जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग को पीटा जा रहा था, कितनी बेरहमी के साथ। यहाँ पे किसी का भाई, बेटा, बहू या किसी की पत्नी पिट रही थी, इस प्रकार किसी की बेटी पिट रही थी। इस प्रकार देख के ऐसा लग रहा था ना कि मानो कि हम लोग की ही सारी गलती है। हम लोग कहीं के नहीं हैं, हम लोग नाली के कीड़े, इस तरीके से हम लोग को ट्रीट किया जा रहा था। पता है, अब पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है ऐसा, पढ़े लिखे के साथ, क्योंकि अब मैं जब से मैंने डीएलएड किया है, इतना पढ़ लिख के मैं ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, नौकरी की तैयारी कर, तो अब मुझे लगता है नहीं, ये बेकार है। सबसे अच्छा पॉलिटिक्स में घुसो और कुछ नहीं है उसके अलावा अच्छा। मतलब क्या गलती है हमारी, हम लोग सिर्फ अपने हक के लिए लड़ने गए थे। कल पटना कॉलेज 10 बजे सब लोग जुट रहे थे वहाँ पे, 10 बजे से लोग आना चालू हुए तो इतनी संख्या में लोग जुट गए कि 22 से 24 हज़ार बच्चे थे वहाँ पे। वो सारे एस्पिरेंट जितने भी थे सब इसलिए लड़ रहे थे कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन हो। हमारी पहली मांग थी कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आए। दूसरी मांग थी कि हम जल्दी से जल्दी ये नोटिफिकेशन लाने के बाद दूसरी हमारी ये डिमांड थी कि ये जो पीटी और मेंस का झंझट जो मेंस का लगा रखा है, जो पैटर्न चेंज है, इसके ऊपर हमारा डिमांड था कि क्यों टीआरई 1, 2, 3 इन सभी को एक एक सिंगल एग्जाम से पास आउट करके नौकरी दी ना, तो हम लोग को इतना ही टेस्ट क्यों लेना, हम लोग साथ ही क्यों इतना दुर्व्यवहार होता है, हम लोग ही क्यों मिले हैं, टीआरई 4 वाले ही क्यों झेले सारा, कभी पैटर्न चेंज, कभी नोटिफिकेशन ना देना, मतलब कितना। और मतलब 2 साल से आप लोग टहला रहे हो कि अब देंगे अब देंगे, कभी बोलते 2 दिन में आ जाएगा, कभी बोलते 4 दिन में आ जाएगा। 1 साल, 2 साल, अब 2.5 साल से ऊपर हो गया है। कितना हम लोग वेट करें, उसके बाद भी आप लोग क्या करते हो कि पैटर्न चेंज कर देते हो। मतलब यही हमारे पास बचा है कि सब लोग अपना काम धाम छोड़ के पढ़ाई करने बैठे, और पढ़ाई करने के बाद हम लोग को ये सिला मिले कि पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं, उस डिग्री का कोई फ़ायदा ही ना हो, तो हम लोग किस लिए पढ़े। मतलब पढ़ने लिखने के बाद अगर जो लाठी चार्ज हम लोग को झेलना पड़ेगा, तो ऐसे में क्यों पढ़ेगा इंसान, क्यों अपनी मेहनत लगाएगा इसमें, क्यों नहीं। इसका ये आउटपुट निकल के आया है कि कल के आंदोलन के बाद जो शिक्षा मंत्री हमारे नए बने हैं, जो कि मिथिलेश तिवारी है, उनका कहना है कि जो संस्थान कोचिंग है, इन लोग की वजह से इतना छात्रों में भड़काव आया है। उन लोग की वजह से क्या आएगा यार, जो बच्चे हैं वो नहीं समझ रहे हैं क्या, जो पेरेंट वो पागल हैं, वो खुद वेट कर रहे हैं, दूसरों को बहकाने से क्यों आएगा। हम लोग के नाक से तो दूध नहीं निकल रहा है कि लोग बहकाएंगे हम बहक जाएंगे, नहीं, उनकी वजह से नहीं, हम अपने अंदर, हमारे अंदर इतना, आप लोगों ने इतना गंदगी भर दिया अपने आप के लिए कि हमको आप लोग के पीछे भागना पड़ा, हम लोग को लड़ना पड़ा आपसे, सिर्फ इसलिए कि आप लोग टहला रहे हैं हम लोग को, तारीख पे तारीख दे रहे हैं कि अब वो कर, अब देंगे अब देंगे। इस चीज़ को लेकर हमारे अंदर भर गया गुस्सा, इसलिए फूटा है इतना 22-23 हज़ार की संख्या में, सिर्फ इसलिए हुआ है। और ये उनकी गलती नहीं, संस्थान की, ठीक है आप गलती बता रहे हैं, देखते हैं, आपने बोला 4 से 5 दिन में वैकेंसी दे देंगे, वो भी देख लेते हैं हम लोग कि आप देते हैं कि नहीं देते हैं। उसके बाद तो आप छात्रों का देखेंगे क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। अभी आपने कुछ नहीं देखा है, अभी सिर्फ 25 हज़ार में था, अभी और भी आपको देखने को मिलेगा। अगर जो नहीं अभी भी वैकेंसी आया तो अभी और आपको सुनने को देखने को मिलेगा। लेकिन इनका कल के आंदोलन के बाद इनका ये कहना है कि 4 से 5 दिन के अंदर टीआरई 4 का शेड्यूल कर देंगे हम लोग। और हाँ, हाँ, मुझे बहुत उनका ये मानना था कि उनको बहुत बुरा लग रहा है कि बच्चों पे लाठीचार्ज करवाया गया। उन्होंने तुरंत सीएम से बात किया है, ऐसा कुछ उनका कहना है, उनका बयान आया है। लेट्स सी कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। उस बीच में पता है हम लोग के साथ जो हो रहा है, जितने बच्चे कल मार खाए, जिनका हाथ-पैर तोड़ दिया है, उसका कौन भरपाई करेगा? वो मिथिलेश तिवारी करेंगे? नहीं ना। तो इस सिर्फ़ आंदोलन करवाने के बाद ही उन लोग को अकल आता है। बाद में ही वो लोग अपना बयान देंगे कि स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर इन सब के बीच में जो हमारा स्टडी का जो रूटीन ख़राब हुआ है ना, उसका तो कोई भरपाई भी नहीं करेगा। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वापस से अपनी स्टडी में वापस से कमबैक कीजिए। सुबह 4 बजे फिर से जॉइन होइए मेरे साथ, और अपनी प्रोडक्टिव डे को विदाउट डिस्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे अब से, क्योंकि आंदोलन के साथ-साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। अगर हम आंदोलन ही करते रह जाएँगे सिर्फ़, तो हमारा पढ़ाई का चौपट हो जाएगा, वो नहीं करना है। आंदोलन भी करना है, साथ में पढ़ना भी है। दोनों चीज़ों को लेके चलना है। और ये नहीं, सरकार चाहती है कि हम लोग भटके, लेकिन नहीं, भटकना नहीं है, अपनी पढ़ाई जारी रखना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है और लोग बहुत सारी संख्या में हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आप कमबैक करेंगे कि नहीं करेंगे अभी, और कौन-कौन कल आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, कौन-कौन गया था, उस कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन-कौन गए हुए थे। और हाँ, अब हार नहीं मानना है, अब वापस से रीशेड्यूल करना है, अपनी जो भी हमारा छूट गया है सारा का सारा करना है। आज के इस व्लॉग में मैं बताती हूँ कि आज मेरा डे 15 है। आज के दिन मैंने हिस्ट्री
हिस्ट्री का मुस्लिम लीग का गठन, पार्लियामेंट्री सुधार और दिल्ली दरबार और राजधानी उनकी, और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बीपीएससी के घटना चक्र में था मैंने वो सारे लगाए हैं। और जितने टीआरई 1 2 3 में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस किए, प्लस टीचर है, टीचर्स के एग्जाम के जितने क्वेश्चंस आए हैं सब पूछे गए हैं, वो सब मैंने किया है। फिर ज्योग्राफी में मैंने पॉपुलेशन अर्बलाइजेशन किया है, जिसमें 2-3 क्वेश्चंस आए हुए थे टीआरई 1 2 में। उसके बाद टीआरई 3 में सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला, जनसंख्या घनत्व से देखने को मिला था। उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी से मैंने किया है, ज्योग्राफी का ही, उसमें एक है टॉपिक है, उससे किया। उसके बाद मैंने पॉलिटी का जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है उसके आर्टिकल्स पढ़े पूरे के पूरे, और कहाँ से लिया गया है, इसका क्या कर्तव्य है, इसका ये वैध है, लोक हितकारी है कि नहीं है, ये सब जो भी इसमें दिया गया है वो सब इसमें पढ़ा गया। बहुत ही ये इससे 1-2 क्वेश्चन आता ही है, मिलाने के लिए खास कर आ जाता है कि कहाँ से लिया गया है। तो इसको मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक कॉस्मोस से किया था। और इसके साथ साथ मैंने एक और टॉपिक कवर किया जो कि मूल कर्तव्य था। तो मूल कर्तव्य भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता है हर एग्जाम में पूछ लेता है, या तो इसका संशोधन पूछ लेता है, या फिर मूल कर्तव्य किसके कितने हैं वो पूछता है, या फिर मूल कर्तव्य को किसने और तो कौन सी इंग्लिश समिति ने आवाज़ उठाई थी इसके लिए, ये भी इसके हिसाब से जोड़ा जाता है, ये सभी पूछ लिया जाता है। तो मूल कर्तव्य एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो भी राज्य की नीति निर्देशक तत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पर मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीकी से इसको पढ़ा। और ज्योग्राफी का मैं बता देती हूँ, कल से मैं 8th क्लास का जो ज्योग्राफी की बुक है कल से मैं उसको शुरू करूँगी। और प्लीज़ आप लोग, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है और मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एक एस्पिरेंट है, जो कि बीपीएससी एस्पिरेंट है और वो एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज आप लोग गए थे, कल आप लोग शामिल हुए थे कि नहीं हुए थे आंदोलन में। और हाँ, अब से अपनी कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मेरा भी 2 दिन लॉस हो चुका है और आप लोग का तो हो गया ही है। क्योंकि मैं तो कल आंदोलन के लिए गई तो सिर्फ 1 घंटे में वापस आ गई। जिस टाइम लाठी चार्ज हो रहा था मैं उस टाइम पहुंची, और मैंने इतना सारा खून वगैरह देखा कि मैं नहीं रुक पाई वहाँ पे। और ऊपर से मैं आप लोग को बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ, मेरे 2 महीने पहले ही डिलीवरी हुई है, तो मैं नहीं रह सकती थी आंदोलन में पूरे दिन। तो मेरे से जितना 1 घंटे ही सही मैंने जाके उसको टाइम दिया, मैंने आपका साथ निभाया। लेकिन आपका ये अब हमारे पास एक ही रास्ता है, अपना रीशेड्यूल करते हैं, जितने भी हमारे स्टडी के जितने भी नोट्स वगैरह हैं सब पढ़ना शुरू करिए, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। अगर नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा आपको 3 से 4 दिन में पता चल जाएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि ये लोग इस चक्कर में रहे और इनसे पढ़ाई ना हो। और पता है आपको कितनी ज़्यादा इस बार कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो अपने आप को लूज़ मत करिए आंदोलन के चक्कर में। आंदोलन भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो एंड कॉमेंट कि आप गए थे कि नहीं गए थे, और ये भी बताना कि आपको अगला वीडियो मेरे किस टॉपिक पे चाहिए। और सुबह 4 बजे ज़रूर जुड़िएगा मेरे साथ लाइव में, ताकि विदाउट डिस्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ाई करें और हमारा प्रोडक्टिव डे की शुरुआत हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।